बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आकिबतु लिल मुत्तकीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम व हाज़रीन उलज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान गाज़ी मोहम्मद यूसुफ़ बारवी और आप देख रहे हैं रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन। नाज़रीन, आगे बढ़ने से कबल मैं चाहूँगा आप हमारे इस यूट्यूब चैनल यूसुफ़ इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहें। वक्तन फ़वक्तन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। नाज़रीन कराम, आगे बढ़ने से कबल तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ कादरी साहब, फिर आगे इंशाअल्लाह प्रोग्राम का सिलसिला आगे शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما آمنت بالله صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन कराम, तिलावत कुरान पाक से आगाज़ हुआ। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हमारा चैनल है इस पर आपको कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। आज दो आलिम दीन एक ही साथ एक ही मंच पर इकट्ठे हैं, तो आज जो सूरत हाल है मुझे यही लगता है कि मेरी खामोशी अख्तियार करनी पड़ेगी और उलमा से कुछ सुनेंगे ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा मिले और जो हमारे नाजरीन देखने वाले हैं उनको भी फ़ायदा मिले। आज का जो हमारा मौजू है वो है सूद। सूद के ख़िलाफ़ क्या क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए, सूद शरीयत में जायज़ है नहीं है। आज इसी टॉपिक को आगे लेते हुए इंशाल्लाह इसी पर ही गुफ्तगू होगी सूद के बारे में। तो आगे बढ़ने से कबल मैं चाहूँगा आज के जो मेरे मेहमान हैं और सरज़मीन दुनिया पोर से तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शफ़क़त हुसैन रिज़वी साहब, वो भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, और शुजाबाद की सरज़मीन से जनाब सना खान मुस्तफ़ा मोहम्मद बाकिर हुसैन महरवी साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। बाकिर हुसैन साहब से नात रसूल मकबूल सुनते हैं, इंशाअल्लाह फिर आगे प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मोहम्मद बाकिर साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। छड़ियां दी छत शतीर हन खजूर दे दुनिया
हुजूर दे छड़िया दी छत है शतीर हन हुजूर दे दुनिया पीने दे चलवे हुजूर दे चलवे हुजूर दे मैं शादा हुजरा मुबारक मकान खुलका रब जिथे भेजे दा सलाम हो खुलका रब जिथे भेजे दा सलाम आदे मलका उठे हो शामो ज़ोहूर दे दुनिया पीरे दे चलवे हुजूर दे चलवे हुजूर दे छड़िया दी छत है शतीर हन खजूर दे दुनिया पीरे दे चलवे हुजूर दे चलवे हुजूर दे मैं शादा हुजरा मुबारक मकान खुलका दरब जिथे भेजे दा सलाम आदे मलका उठे हो शामो ज़ोहूर दे दुनिया पीरे दे चलवे हुजूर दे चलवे हुजूर दे कब्ज़ा कोने दे रोटी जवादी पत्थरा समझा सोना वाले सरिया दे पत्थरा समझा सोना वाले सरिया दे हो दे जो लोकी वेखण हो बड़े बड़े दूर दूर दे दुनिया पीरे दे चलवे हुजूर दे चलवे हुजूर दे दुनिया पीरे दे चलवे हुजूर दे छड़िया दी छत है हो शतीर हन खजूर दे दुनिया पीरे दे चलवे हुजूर दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है बहुत खूब छड़ियां दी छत है शतीर हन खजूर दे दुनिया पैदे दी आई जलवे हजूर दे। नाज़रीन कराम व हाज़रीन उल्ज़ाम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी मैंने आपको बताया और एक बार फिर से मैं इन सब का जो आज के हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, भाई कारी मोहम्मद शफ़क़त हुसैन अमीनी रिजवी साहब और कारी मोहम्मद हनीफ़ कादरी रिजवी साहब और भाई बाकिर हुसैन महरवी साहब, ये जो आज के हमारे मेहमान हैं, टाइम ज़ाया किए बिना हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं और इंशाअल्लाह आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सीखने को मिलेगा हमें। और दो उलमा की मौजूदगी में जब सवाल होंगे तो ज़ाहिर बात है कुछ वो इल्मी मोती निछावर करेंगे, कुछ वो इल्मी मोती निछावर करेंगे। माशाअल्लाह नाज़रीन किराम व हाज़रीन उल्ज़ान, आज के जो हमारे ख़ास और ख़ास मेहमान हैं दुनियापुर से तशरीफ़ लाए,
मैं उनका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ कारी मोहम्मद शफ़क़त अमीन रिजवी साहब। और इन्हीं से आज का जो हमारा पहला सवाल है वो भी यही इन्हीं से ही इब्तदा करते हैं, क्योंकि इल्मी मोती निछावर करेंगे। आज हमने है सुनना, आज की जो हमारी नीयत है वो है कुछ सीखने की। और आप भी ये नीयत बना लें ताकि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले, आपको पता चले कि यार वाकई हमें फ़ायदा हो रहा है, अपने जानने वालों, रिश्तेदारों के पास और दोस्त अहबाब के पास ये लिंक सेंड करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें, वो भी इस चीज़ से महरूम न रहें। अल्लामा साहब, मेरा जो पहला सवाल है वो यही है कि सूद क्या है, इसकी तारीफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूद से मुराद इंदा लग़वी मायना होता है बढ़ना, इजाफा होना या बुलंद होना। सही है एक अरबी चाहते हैं रिबा। रिबा का ये होता है कि जिथे ज्यादती थी जी वो को सूद आ जाए। मिसाल के तौर हम जिन्ना से जी जी मैं कह को गंदम की दी उसको आखिरी महीने बाद या 10 दिन बाद 15 दिन बाद गंदम वापस करना मुकर्ररा वक्त थी गया। और मैं उसको आख दिता है तू मन गिन गया मैं या 10 किलो लै गया सी जिन्ना भी लै गया हुण मैं इजाफा कर दिता डबल कर मान दे 2 मान दे छड़। हाँ जी जिल्लो मन उन्हें दिता सी जी ते मैं उनके कोलों हुण 2 मन लेना चाहता। ठीक है, मन दा मन उनका वापस चला गया। सही है जेरा दूसरा मन उत्ते इजाफी दे गया वो सूद दे तहत चला गया। सही यानी सूद जरा इस तरह का है। मेरे मिठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान सूद खांदा हो, अगर अपनी मां नाल 36 मरतबा जिना कर चुका हो तो जरा एक दिरहम सूद खा दे बैठे उनका गुनाह ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि सूद इंसान को जहन्नम की तरफ कहना। सूद कभी बरकत नहीं आती। सूद इंसान को हमेशा मिटा देता है, झुका देता बंदा भुखा। एक सूद आता। क्या बात है, बहुत क्या खूब, बात है। बहुत खूब। आपने जवाब दिया, एक है सूद और एक है तिजारत। जी ये दोनों चीज़ें बढ़ने वाली चीज़ें हैं। जी अगर सूद है तो सूद भी बढ़ने वाली है, लोग सूद से नफा उठा रहे हैं। जी और तिजारत जो है ये भी बढ़ने वाली है। सही। ये दोनों चीज़ें हैं। इन दो चीज़ों में से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें किस काम को करने का हुक्म दिया है? हम तिजारत करेंगे, तिजारत में बरकत है, बढ़ती तिजारत भी है, नफ़ा उसमें भी है, मुनाफा उसमें भी आता है और उसमें वो हमारे लिए हलाल है। जी। और सूद जो है ये भी बढ़ने वाला है, इसमें भी इजाफा होता है और ये जो है ये हमारे लिए इसमें बरकत नहीं होगी, इसमें बरकत नहीं हो सकती। तिजारत में बरकत है, अगर करनी है तो तिजारत करें और सूद को छोड़ दें। यानी ये देखें कि ये महबूब का पसंदीदा अमल जो है वो तिजारत है, हुजूर से साबित भी है। बेशक। और जो हुजूर को नापसंद अमल है वो सूद है। क्या हम सूद से बचेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन कामयाब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है, बहुत खूब। मैं कहता हूँ कि इल्मी मोती जब उलमा सुना रहे हैं तो इनसे सिर्फ सवाल ही कर लिया जाए ताकि ये हमें बताते जाएं और हम सुनते जाएं। उलमा साहब, जो मेरा दूसरा सवाल है वो ये है कि सूद की अक़साम क्या है? सूद की अक़साम 2 हैं। जी रिबा बिल फजल, रिबा बिन नसिया। सही है। रिबा बिल फजल को आखा वेंदे। मिसाल दे तौर जाओ गिदे कहेंगे मोसी जाओ वाला ऊपर असी वापस भी करना है। यानी अगर पूरा आसी द लेवल है चासी तिजारत है चासी, अगर वध घट थी गए उको रिबा बिल फजल यानी ज्यादती कहना कीती वेंदी। यानी हम जिनस जी जी। यानी जाओ नाल जाओ, गंदम नाल गंदम, खंजूर नाल खंजूर, इस तरह के मामले जेरी भी हम जिन्ना से ज्यादती थी सी उको रिबा बिल फजल। रिबा बिन नसिया उको आदन के लेन देन है कह बंदा जी तोल है। जी तोल दे विच अगर कोई रद्दो बदल थी सही है। यानी एक बंदा आया उनके को कोई चीज़ की दी जी फ्रूट की दे, सब्जी की दी, कोई चीज़ इस तरह की दी है। यानी अगर तुलावड़े दे विच या तोल विच कोई कमी पेशी आ वने उको रिबा बिन नसिया। क्या बात यानी है, इनके 2 अक़साम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत आपने जवाब दिया कि 2 चीज़ें हैं। और ये भी यहाँ आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि आका अलैहिस्सलाम का चमकता हुआ फरमान है, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, जो बंदा नाप तोल में कमी करता है जी वो हम में से नहीं है। यानी हुजूर उस बंदे को नापसंद करते हैं कि किसी का हक खाना, यहाँ हक खाने वाली बात है, किसी के साथ ज़्यादती करने वाली बात है। जब ज़्यादती करता है तो आका अलैहिस्सलाम उस बंदे को नापसंद फरमाते हैं। बेशक। क्या बात है, बहुत खूब, माशाल्लाह। इल्मी गुफ्तगू इंशाल्लाह इसी टॉपिक को ही आगे लेकर चलेंगे और सवाल दर सवाल ही होंगे, क्योंकि उलमा बैठे हैं तो इनकी जो इल्मी गुफ्तगू है वो हमारे लिए सुनना फ़ायदेमंद है और वही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम इसी को सुनें। अल्लामा साहब, मेरा जो अगला सवाल है, सूद से बचने के लिए चंद हदीस मुबारक बयान फरमाएं। सूद से मुतल्लिक हजरत जाबिर बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु दी रिवायत है कि कायनात के रसूल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज के सफ़र पर गए, जी आपका एक कौम से गुजर हुआ, देखा कि उसके जो पेट थे ना वो कमरों से भी बहुत बड़े थे, अल्लाह अकबर, कमरों से बहुत बड़े थे। अल्लाह, जब उसके जिस्म पर कोई कपड़े नहीं थे, उन्होंने देखा कि उसके जिस्म पर सांप नुमा था। अल्लाह, कायनात के रसूल हजूर अकरम नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल या रब्बे जली, एक कौम कौन है जिंदे पेट बड़े ने अल्लाह, और जिस्म दे कपड़े को नहीं सांप नुमाए? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर ये सूद खाने वाले बंदे, अल्लाह अकबर, जिसके अंदर सूद चला गया उसके पेट बढ़ गए। अल्लाह, सूद के बचने के लिए बहुत बहुत हदीसा मुबारक हैं। जी हजरत सैयदना उवैस बिन अब्दुल्ला, आप सफ़र पर जा रहे थे तो देखा कि एक शख्स है जो बैठा हुआ है। जी आपने पूछा, क्यों बैठे हो इधर सफ़र पर, कोई सवारी नहीं जा रही, कोई इस तरह का मामला? उन्हें क्या, जी मैं एक बंदे की खातिर बैठा हूँ, वो आ रहा है, मैंने उनसे पैसे लेने हैं। जिससे वो वापस आया, उसने कहा कि भाई मैं आपके 10,000 रुपये देने थे, 10,000 के बदले में तुमसे 12,000 11,000 नहीं लूँ, सही है, 10,000 लेने ने तू मैनू दे दे या मेरे को लैने ने ला। यानी इस तरह का मामला होना चाहिए है कि अगर सूद को बचनी है, बच जाइए तो इबादत कबूल है। अगर सूद खाना तो इबादत भी कबूल नहीं, नमाज भी कबूल नहीं, रोज़ा हज ज़कात कोई चीज़ कबूल नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा फरमाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह कि सूद से बचने के लिए आका अलैहिस्सलाम का फरमान आपने हमारी समातों के नज़र किया, और इसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं जी कि लोग जो हैं आका अलैहिस्सलाम की शरीयत से प्यार करते हैं या आका अलैहिस्सलाम की शरीयत को छोड़कर अपनी तबीयत से प्यार करते हैं। क्या बात है, बहुत यानी शरीयत पर चलने वाले कम मिलेंगे, अपनी तबीयत पर चलने वाले ज़्यादा खूब। मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें एक बात ये आप समाज फरमाएं कि 4 चीज़ें बयान हुई। जी फरमाया कि कुत्ता जो है ये भी हराम है, जी और खंजीर जो है ये भी हराम है, जी। सूद जो है ये भी हराम है, और फरमाया रिश्वत लेना ये भी हराम है। क्या ये बात है। 4 चीज़ें हराम है। जी शरीयत के नज़र में ये चारों चीज़ें जो है हराम है, और लोगों की तबीयत ने चाहा कुत्ता नहीं खाना तो उन्होंने छोड़ दिया। क्या बात, उनकी तबीयत ने चाहा क्या बात है, कि हमने सूद खाना है तो उसे उसने अपना लिया, पसंद किया। ये दोनों चीज़ें हराम थी। एक को तबीयत ने पसंद नहीं किया तो छोड़ दिया, एक को तबीयत ने पसंद किया तो खा लिया। और दूसरी चीज़ थी कि खंजीर जो है ये भी हराम है। उनकी तबीयत ने नहीं चाहा कि हम खंजीर खाएं, उसे छोड़ दिया। हाय हाय, जब उनकी तबीयत ने चाहा कि हम रिश्वत खाएं या किसी का हक खाएं तो उन्होंने खाना पसंद किया। अल्लाह, लोग जो हैं आका अलैहिस्सलाम की शरीयत को छोड़कर अपनी तबीयत पर चल पड़े। बेहतर तो ये था, अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप आका अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चलें, आपकी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो ज़ाहिर बात है जनाब, अगर कोई अपनी तबीयत को देखता है तो इसके मुताबिक मैं सिर्फ एक ही अल्फाज कहूँगा, वो फिर अपनी तबीयत को देखता इस तरह है कि उसकी तबीयत उसकी जान नहीं छोड़ती। सही है।
थैला गोलियों का उसकी जेब में होता है, डॉक्टरों के चक्कर वो लगा रहा होता है, अगर वो अपनी तबीयत को ही देख रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर शरीयत को जो देखने वाले हैं उलमाए हक, आप देख लें। बेशक दुख तकलीफ आना ये नहीं है कि भाई उनको परेशानी है या दुख तकलीफ में है तो इसका मतलब वो सूद खाते हैं या रिश्वत लेते हैं, ऐसा नहीं है, आ जाती है। लेकिन जो सूद खाने वाले हजरात हैं वो अपना मुहासबा कर लें कि वो किन की साफ में खड़े हैं, हजूर का फरमान मान रहे हैं या उसके खिलाफ चल रहे हैं। तो मैं अगला सवाल करूंगा, जो आपसे मेरा वो सवाल है, सूद की वईद इलाही क्या है? जो बंदा सूद खाता है उसके लिए क्या क्या वायदे हैं? सूद के बहुत से वायदे हैं जी क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जी, फरिश्तों से अल्लाह ने इंसान को अफजल बनाया। क्या बात, जब क्या बात। इंसान के अंदर सूद का एक लुकमा जाता है, अल्लाह जिंदगी भी और आखिरत खराब कर देता है, तबाह और बर्बाद कर अल्लाह, एक लुकमा। मैंने पहले भी कहा कि जब एक इंसान एक दिरहम खाता है जी तो अपनी वालदा से, अपनी माँ से 36 मरतबा अगर जिना करे, लेकिन वो भी फिर एक दिरहम जरा सी सूद दा वो वध गुना है। अल्लाह, इस तरह का मामला चले, सूद खाना नाल कदी बरकत नहीं आती। सूद हमेशा जले अंदर जाता है, ना नमाज कबूल, ना रोज़ा कबूल, ना हज, ना ज़कात, शर कोई चीज़ कबूल नहीं। अल्लाह अकबर, क्या बात है, बहुत खूब। ये तो अल्लामा साहब ने बताया कि भाई ये वाइद है। अगर इसका मुख्तसर खुलासा ये भी किया जाए कि अगर एक दिरहम या जिसमें हम पाकिस्तानी लगा लें, जो 1 रुपया खाता है तो वो अपनी वालदा से जिसके पेट से बाहर आया 36 बार ज़नाह कर ले, फिर भी वो गुनाह कम है, सूद का ज़्यादा है। तो इससे बढ़कर और आपको उलमा क्या वजाहतें दें और क्या बयान करें? इसमें अगर अक्ल वालों के लिए तो निशानी ही है, उलमा तो आपको समझा रहे हैं, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप तबीयत को देखें या शरीयत को देखें। बेहतर तो यही था कि आप शरीयत पर चलते, शरीयत को देखते। और अगर आज इसी पर थोड़ी सी और अर्ज़ करूं, अगर हम शरीयत को देखते तो ये जो आज पाकिस्तानी या मुसलमान जलील हो रहे हैं ये ना होते। अगर हम शरीयत को देखते, आज जिस तरह गज़ा में ये हाल हो रहा है, हम उनकी चीज़ों का बाइकाट करते। अगर हम शरीयत को देखते, क्योंकि वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, वो अगर हमारी KFC, मैकडोनल्ड या कोई भी चीज़ है, हम उनकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि वो हम खुद पैसा दे रहे हैं कि जनाब ये पैसा है, आप जाकर हमारे मुसलमान बहन भाइयों को ख़त्म कर दें। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि फिर मौजू किसी और तरफ चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आज का जो हमारा मौजू है हम उसी पर ही रहें। क्या सूद का पैसा मस्जिद में भी लगाया जा सकता है या किसी नेक काम में लगाया जा सकता है? सूद का पैसा मस्जिद या मदरसा जी या किसी नेक काम में तुस ला सकते, लेकिन सवाब की तवक्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो नहीं रखनी चाहिए। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है, पाक ही माल कबूल करे। क्या बनाने वास्ते तुसी मस्जिद बना लो, मदरसा बना लो, सब कुछ बना लो, ठीक है, यानी कह नेक काम में जो तुसा वो पैसा ला सको, लेकिन वो पैसा सही कोई ना आई, जी वो सूद आई, सूद का पैसा हराम। सही ते है। अल्लाह ही सूद का पैसा या मस्जिद बनाई सी, कोई चीज़ बनाई सी, ये दिल तस्वर नहीं होना चाहिए कि जी मैं मस्जिद बनाई है तो मैं स्वाब मिलना है आखिरत है, लेकिन ये तवक्कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना रखे, क्योंकि वो बेनियाज है, कादिर है, मुतलक, जी वो हमेशा पाक ही माल कबूल। क्या बात है, क्या बात है। आपने खूबसूरत जवाब दिया। जो ये चीज़ है ना दिल वाली, कि दिल में ख्याल ना आए, ये तो हो नहीं सकता। जो बंदा जहाँ भी माल खर्चा करता है उसके दिल में ख्याल ज़रूर आता है। वो कहता है कि अगर मैंने माल लगाया है, लोग नमाज पढ़ेंगे तो मुझे सवाब मिलेगा। सही। इसी से बेहतर ये था कि वो पैसा वो मस्जिद में ना लगाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पाक है और पाकी को पसंद फरमाता है। जी हमेशा अगर किसी बंदे के कपड़े पर निजासत लग जाए तो वो पसंद नहीं करता। ये जो हराम का माल है ये मस्जिद में रब कैसे पसंद करता है? क्या बात है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत मदारस और मस्जिद में लगाने से दिल में ख्याल आएगा। अगर आप लगाना चाहें तो आप मस्जिद की जो लैट्रीनें हैं
उन पर लगा दें, सही ताकि ये देखें कि मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर है। हम अपने घर में गंदी चीज़ नहीं लगाएंगे जो नज़र आए। जी हम अपने घर में पसंद नहीं करते, क्योंकि जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान तो ये है कि आपने लिए जो आप पसंद नहीं करते दूसरों के लिए वो पसंद ना करें, क्या जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करें। ये तो इंसान की बात है और ये तो अल्लाह की बात हो रही है। अल्लाह के घर में हम वो चीज़ कैसे लगाएंगे जो हराम से कमाई हुई हो और वो निज हो, गलत हो, वो अच्छा तो हो नहीं सकता। जो हराम से आए तो वो हलाल तो हो नहीं सकता और उसमें बरकत तो हो नहीं सकती। जिसमें बरकत नहीं है, यहाँ एक जुमला मैं और कहूँगा, एक बुज़ुर्ग को ख्वाब में दिखाया गया फला जगह पर इतने दिरहम पड़े हैं, आप उठा लें। तो उन्होंने पूछा कि क्या इसमें बरकत है, तो उन्होंने कहा इसमें बरकत नहीं है। फिर दूसरे दिन ख्वाब आया कि आप देखें वहाँ दिरहम पड़े हैं और क्या बात 5 हैं, पहले 10 का, तो 5 हैं, आप उठा लें। पूछा उसमें बरकत है, फरमाया उसमें बरकत नहीं है। फिर तीसरे दिन ख्वाब आया, जाओ दिरहम पड़ा है उठा लो, फरमाया कितने है, फरमाया 1 है। फरमाया उसमें बरकत है, फरमाया हाँ बरकत है। मालूम हुआ जिसमें बरकत नहीं है, जिसमें भलाई नहीं है, जिसमें खैर नहीं है, ये काम जिसमें नहीं है उस काम को हम छोड़ दें। क्योंकि जब अगर हुजूर ने नापसंद फरमाया है तो हम किसी सूरत में उसे पसंद नहीं कर सकते। हमारा आइडियल जो है कोई आलिम नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, हमारा आइडियल जो है मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। सुभान हुजूर का उसवा हसना देख कर हम चलेंगे। अगर हुजूर जो सहाबी रसूल वो माल लेकर आए जिन्होंने ज़कात नहीं दी जी, तो हुजूर उसे भी नापसंद फरमा दें, वो हो ही सहाबी रसूल, हुजूर को देखा भी हो, कलमा भी पढ़ा हो, हुजूर ने उसके माल को नापसंद फरमाया। फरमाया जब टाइम था उस वक़्त तुमने ज़कात नहीं दी, तो अब ज़कात देने के लिए आया है तो मैं पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक़्त तेरे माल को रब ने पसंद नहीं किया। जब रब ने पसंद नहीं किया, हुजूर ने ज़कात का वो माल जिसने पहले नहीं दी, अभी वो जिंदा है, तौबा भी कर सकता था, मगर हुजूर ने फरमाया रब ने तेरा माल जो है पसंद नहीं किया, अब मैं नहीं ले सकता। हुजूर ज़कात वाला माल नहीं ले सकते, फरमाया हम सूद वाला माल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सूद से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। यानी अल्लामा साहब ने कहा जो भाई सूद का पैसा अगर लगाएगा तो वो खा नेकी का काम है, लेकिन उसको उसका कोई अजर नहीं मिलेगा जो पैसा लगा रहा है। बेशक पहली बात तो ये यहाँ से साबित हुई है, जो मैंने नतीजा अख्ज़ किया है कि उसका कोई उसको नेकी नहीं मिलती। दूसरी बात ये कि बेहतर यही है कि सूद का पैसा लगाए ना, और तीसरी बात ये कि यार हराम लाजमी खाना है या हराम लाजमी इस्तेमाल करना है। बेहतर तो यही था कि जो तुझे रिज़्क़ हलाल मिल रहा है, अगर उस पर तू खुश नहीं है तो हराम से तो वैसे भी खुश नहीं होता। और अगर जो सूद का पैसा आ रहा है या लगा रहा है, जितना पैसा ज़्यादा होगा उसकी पकड़ उतनी ज़्यादा होगी। और जिस तरह अलामा साहब ने फरमाया कि बेहतर, और क्योंकि सूद नाजायज़ करार दिया गया जब, तो ये मस्जिद या मदरसा ये किसी चीज़ में भी लगाएं, आपको इसका फ़ायदा ही नहीं है। तो बेहतर यही है कि पाक घर में पाक ही पैसा हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हक हलाल की कमाई इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप दें ही ना। दीन आपका मोहताज तो नहीं है, आपके पैसे का मोहताज तो नहीं है ना। तो खैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो मेरा अगला सवाल है वो यही करूँगा कि अल्लामा साहब ये बताएं कि सूद से कैसे बचा जाए, हम बाइकआउट कैसे कर सकते हैं? सूद से बचने के लिए बहुत से फायदे। जी, अल्लाह का कुरान है, सूरतुल बकरा पढ़े, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, यानी जेरी बै है तुहाडे वास्ते हलाल की, व हर्रम रिबा सूद तुहाडे उत्ते हराम कीता। सही। मिसाल दे तौर अगर इंसान एक कारोबार करदा, कारोबार दे विच मुनाफा उंदा हक है, सही। लेकिन कम हक है। ये नहीं होना चाहिए कि 10 रुपए की चीज़ है ये उंदा 25 या 30 रुपए ले लवे, नहीं। मुनासिब मकदार चीज़ गिने उंदे उत्ते उतना मुनाफा रखे जो सिर्फ उनका इस्तेमाल थे। ज़्यादा पैसा गिनने वास्ते जहन्नम का ईंधन बन सकता। कोशिश करनी चाहिए सबको कि नमाज 5 वक्त पढ़ो, दिल तकवा इख्तियार करो, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते हो। वादरू मा बकिया मिनर रिबा, जेरा सूद तुसा घर कट्ठा कर रखे, जमा किया, खत्म कर, इन कुंतुम मोमिनीन, तुसा सच्चे मोमिन।
क्या बात। यानी सूद को बचन वास्ते सब तो पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का तकवा इख्तियार करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रिज़्क़ के हलाल अपने पेट अंदर, जिले रिज़्क़ के हलाल अंदर पहुंच वैसी अल्लाह इबादत भी कबूल कर सी, आखरत भी कबूल है, माशर भी कबूल। क्या बात है, बहुत खूब माशाल्लाह। आपने खूबसूरत जवाब दिया। इसमें ये देखा जाएगा बचना कैसे है। हमने जी अगर हम लोगों से ये कहें कि कुरान पाक पढ़ें, लोग कुरान पढ़कर भी सूद नहीं छोड़ रहे। जी दूसरी बात, लोग नमाज पढ़कर जो सूद का पैसा दे रहे हैं या सूद खा रहे हैं, वो मस्जिद में भी आते हैं, बिल्कुल। नमाज छोड़ने वाले नहीं हैं। जी क्योंकि जब देखा जाए तो वो कहते हैं हमसे बड़ा हाजी कोई नहीं होगा, वो मस्जिद में नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर नमाज पढ़ेंगे ये हमारे लिए ढाल बन जाएगा। लोग कहेंगे ये तो नमाजी है। अगर कुरान पढ़ेंगे तो लोग कहेगा ये तो कुरान पढ़ने वाला, ये सूद का काम कैसे, यानी उससे बुराई को छुपाने के लिए वो नमाज पढ़े। जी अगर इन बचने के लिए मैं ये कहूँगा, अगर बचना चाहते हैं आप ये करें, बल्कि हमारे मुफ्ती किराम का ये फतवा भी है और मसला भी है। उन्होंने कहा ये काम आप इख्तियार करें। अगर जो बंदा इलानिया गुनाह कर रहा है, इलानिया गुनाह कर रहा है, तो उसकी तौबा भी इलानिया है। एलानिया, क्या अगर बात है। वो जानबूझ कर सूद खा रहा है, उसे पता है सूद हराम है, जानबूझकर वो खा रहा है, तो आप और मैं गौर करें वो किस सम में खड़ा है। क्या उसका ईमान है? क्योंकि वो कुरान के साथ, कुरान के खिलाफ चल रहा है। जो कुरान को छोड़ेगा फिर उसका ईमान कहाँ रहेगा। बचने के लिए ये तरीका है, अगर वो महफिल कराए सूद के पैसे से जी, तो हम लोगों को महफिल में नहीं जाना चाहिए, उसका बाइकाट किया जाए। अगर वो मस्जिद में पैसा लगा रहा है तो बताना चाहिए, क्योंकि जो इलानिया गुनाह कर रहा है, कुरान के खिलाफ चल रहा है, कुरान की हुर्मत को पामाल कर रहा है, जब उसका बाइकाट करेंगे तो लोग बचेंगे। अगर हम बाइकाट नहीं करेंगे, लोगों के साथ हम अभी भी वही रवैया इख्तियार करें, जो हराम खा रहा है उनके साथ हमारा वही रवैया हो, जो हलाल खा रहा है वही रवैया हो, इनकी पहचान कैसे होगी? जब इनकी पहचान करेंगे, इन लोगों का बाइकाट करेंगे, इन लोगों का दूसरों तक ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इलानिया गुनाह कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, इसे पता है सूद हराम है, क्योंकि कुरान की भी वईदें सामने है, हुजूर के फरमान ने भी मना किया है, वईद सामने है, भाई बचा जाए। और मुफ्तियान किराम ने कहा इनसे बचने के लिए, बल्कि यहाँ तक करें आप, अगर वो जानबूझकर, उसे पता है हलाल को, जो हलाल, और हदीस पाक के अल्फाज हैं, फरमाया जो बंदा हलाल को हलाल नहीं समझता, हलाल को हराम कर रहा है, हराम को हलाल करने वाला, जो बंदा ये काम कर रहा है, फरमाया उनसे आपको बचना जरूरी है। आप उनका दूसरा ये भी बाइकाट करें, अगर वो मर जाए उसके जनाजे में भी ना जाए। क्योंकि देखें हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने यहाँ तक लिखा है, अगर बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना करें। यानी उन्होंने ये जो नतीजा अखज़ किया है, उन्होंने ये सब कुछ देखकर और उन्होंने देखने के बाद हम तक ये पहुंचा है। बेशक देखें उनका जब जनाजा नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा, दूसरे लोग तौबा करेंगे। अगर एक शरीयत के मुताबिक एक बंदे को सजा दी जाएगी कि इनका शरीयत में क्या सजा है, अगर शरीयत के मुताबिक सजा दी जाएगी तो लोग तौबा करेंगे, लोग बचेंगे। अगर हम ऐसे कहते रहेंगे कि आप मस्जिद में भी लगा दें, ठीक है लग जाए, हम ये भी कह दें ठीक है ये महफिल करा रहे हैं, महफिल में भी जाना चाहिए, हम कहें जी हमें तो पैसे मिल रहे हैं ना, हमारे जैसे ना अहल उलमा, हमारे जैसे, मैं दूसरों की बात नहीं करता, चल ठीक है वो तो अच्छे हैं, हमारे जैसे ना अहल उलमा जो हैं वो कहें देखें हमें तो गतियाँ मिल रही हैं ना पैसों की, हमें तो 10,000 20 मिल गया, चाहे सूद का भी है, हमें क्या। अगर हम ही उनका बाइकाट नहीं करेंगे, पहला साफ में हम खड़े हैं जी, बिल्कुल। देखे ना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि को आपने देखा, एक बच्चा गिरने वाला था, जो बच्चा ना गिर रहा था, तो आपने कहा अरे बच्चे ख्याल कर, आगे पानी है तो गिर जाएगा। तो बच्चे ने खूबसूरत जो जवाब दिया ना, दिल के कानों से सुनने वाला है। आपने कहा अलामा साहब आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, अगर मैं गिर गया तो मेरा नुकसान होगा, मैं फिसला तो मेरा नुकसान होगा, अगर आप उलमा आप फिसल गए तो पूरी कायनात का नुकसान होगा। मालूम हुआ अगर उलमा फिसलेंगे तो पूरी रोए ज़मीन पर लोगों का, रहने वालों का नुकसान ज़्यादा होगा। उलमा अगर फिसलेंगे तो हमें चाहिए हम अपने मौके पे डटे रहें और इन चीज़ों का बाइकाट करें, जो हराम है उसे हराम कहें, जो हलाल है इसमें नरम रवैया हम इख्तियार नहीं करेंगे। अगर हम थोड़ी सी नरमी देते हैं, किसी ने कहा था अगर इमाम साहब फर्ज छोड़ेंगे, इमाम साहब जो है ना वो सुन्नत वाजिब छोड़ेंगे तो लोग फर्ज छोड़ देंगे, अगर इमाम साहब सुन्नतें छोड़ेंगे
तो लोग वाजिबात छोड़ देंगे। मालूम हुआ इतना नुकसान होगा। इसमें हमें नरम रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, उनका बिल्कुल बाइकाट करें ताकि वो सच्ची तौबा करें और सूद को छोड़ दें। आज भी देखें ये हमारे मुल्क के अंदर ये निज़ाम जो है ना, जब कहा गया ना जज साहब ने ये फैसला दिया, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने कहा हम तो पहले भी कह रहे थे, इसके बारे में आज नहीं, पहले ये कदम उठाना चाहिए था उनको कि इनका जो है वो जज साहब को कहना चाहिए था इसका बाइकाट किया जाए। हकीकतन इसका बाइकाट किया गया। जब तक हम बाइकाट नहीं करेंगे सूद बंद नहीं हो सकता। जब तक हम नरम रवैया इख्तियार करेंगे सूद बंद नहीं हो सकता। सूद बंद करने के लिए हमें सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ेगा और हमें हुजूर की शरीयत डंके की चोट पर उनको बतानी होगी कि फरमाया ये हराम है, इससे बाज आ जाओ। अगर ये हराम अभी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनके साथ लेन देन भी बंद कर दें, खाना पीना भी बंद कर दें, उनके पास जाना भी बंद कर दें, ताकि लोगों को पता चले यार हम हराम काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लोग इसलिए बाइकाट कर रहे हैं। जब हम बाइकाट करेंगे यकीनन लोग इससे बच जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू और बहुत ही इल्मी मोती निछावर कर हो रहे हैं। देखें जिस तरह अल्लामा साहब ने भी फरमाया कि अगर बेनमाजी मर जाए, फौत हो जाए, तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दाखिल ना किया जाए। वो तो है बेनमाजी, जो बेनमाजी नमाज नहीं पढ़ता, जिसका बाकायदा तौर पर रब का फरमान भी है और हजूर का फरमान भी है, चमकता हुआ फरमान है। अगर लोग वो कर रहे हैं तो उसके साथ फिर क्या होना चाहिए, जनाजे से भी नहीं। लेकिन मेरा जो अगला सवाल इसी के टॉपिक से मुताल्लिक है वो यही है कि सूद क्या एलानिया जंग है? क्या बात है। आपने जो पहले ये कहा नमाज का ताल्लुक जो है ना भाई साहब वो अल्लाह से है। जी ठीक है, वो अल्लाह से है ताल्लुक। वैसे हदीस मुबारक मौजूद है कि जब बंदा नमाज छोड़ता है तो उसका जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिख दिया जाता है। ये और मौजू है। ये जो सूद है ना, इसका ताल्लुक जो है मखलूक से भी है जी। क्योंकि जो सूद खा रहा है, आप और मैं गौर करें, क्या उसने रब को तो कर्ज नहीं दिया था ना? बिल्कुल ऐसा ही है। उसने तो दिया था लोगों को। वो नुकसान पहुंचा रहा है लोगों को। हदीस पाक के अल्फाज हैं, फरमाया मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी, जिसने मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, हुजूर फरमा रहे हैं, मदीने वाले महबूब फरमा रहे हैं, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। फिर आप और मैं गौर करें, जो बंदे को तो नुकसान पहुंचा रहा है, वो अपने नबी को भी तकलीफ पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से मेरे महबूब को वो तकलीफ पहुंचा रहा है। फिर वो कैसे तवक्को रख सकता है? यानी इसलिए मैंने कहा इनका ताल्लुक जो है मखलूक से है, उसे बचना चाहिए। और ऐलान जंग आपने कहा वो तो हकीकत में है, क्योंकि जब कुरान बोल रहा है और हुजूर का फरमान बोल रहा है कि ये अल्लाह के साथ ऐलान जंग है। दो चीज़ों पर, एक वो जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखता है वो भी अपने रब से ऐलान जंग करता है। सही है। आज हमें रोका जा रहा है ना, उनके करीब क्यों जाते हो, वो क्या दे सकते हैं, ये और मौजू है। आपने ऐलान जंग, दो चीज़ें थी, मैंने दोनों बयान करनी थी। दूसरी ऐलान जंग तो हकीकत में है, जो बंदा रब को टारगेट कर रहा है, अल्लाह उसे डरना, खौफ तो होना चाहिए। गाजी साहब, अगर कोई बंदा, अल्लामा साहब, कोई बंदा देखे ना, अगर कोई चौधरी है, आप उसे टारगेट नहीं करेंगे, डरेंगे यार इसके पास पावर है, ताकत है, मैं इनके साथ कैसे लड़ सकूंगा। अगर आप और मैं एक चौधरी से नहीं लड़ सकते, अगर हम एक SHO से नहीं लड़ सकते, हम एक थानेदार से नहीं लड़ सकते, हम उनसे ऐलान जंग नहीं कर सकते, उनके पास पावर भी है, ताकत भी है। आप और मैं गौर करें, उनकी पावर कम है, उनकी ताकत कम है। जो सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरे रब की जात है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरे रब की जात है। मेरा रब बड़ा ताकत वाला है और रब के साथ तो ऐलान जंग कर रहा है। और फिर आप और मैं गौर करें, जब रब के साथ ऐलान जंग कर रहा है, ठीक है बंदे के साथ, ठीक है आज मेरे पास पैसा नहीं है, कल मेरे पास पैसा आ जाएगी, हो सकता है मैं चौधरी के साथ मुकाबला कर लूं, हो सकता है मैं थानेदार के साथ मुकाबला कर लूं। ये आप और मैं गौर करें, मेरे पास चाहे जितना पैसा आ जाए, मैं अपने रब के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकता। जितनी मेरे पास ताकत आ जाए, मेरे पास हजारों लोग मेरे पीछे खड़े हो जाएं, फिर भी मैं फौज बना लूं, फिर भी अपने रब के साथ तो मैं जंग नहीं कर सकता। जब बंदा जानता है मैं कर भी नहीं सकता, मैं तो बंदे को बचना चाहिए ना। ये तो ऐलान जंग है ही है। आप ऐलान जंग से बचें, अपने रब को टारगेट ना बनाएं, अपने रब के साथ मुकाबला ना करें। इस चीज़ से हमें भी बचना चाहिए। कारी साहब ने खूब जवाब दिया, क्योंकि ऐलान जंग साडा ईमान है, यकीन है कि जेड़ा बंदा सूद खांदे अल्लाह नाल ऐलान जंग करे। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बहुत जगह से फरमाया कि ऐ लोगो, मैं अल्लाह तो डरते रहो, यानी डर पैदा करो, तकवा पैदा।
यानी इंसान को अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर वाज़े फरमाया कि तू मुझे से डर, सूद सुबह। यानी इंसान की इतनी ताकत है, एक इंसान ना नहीं लड़ सकता। अल्लाह कारी साहब ने कहा चौधरी है, DSP है, SHO है, जो भी है, आखिर वो भी इंसान है, जी अशरफुल मखलूकात। इंसान दी या सारी इतनी ताकत नहीं कि असा DSP नाल, SHO नाल या चौधरी नाल लड़ सकते, जी क्योंकि वो एक सिर्फ सारी तरह का बंदा है। जी जिमें वो माँ के शिका में अतारी चु जिमें वो आया सभी उवें है, बेशक जिमें वो कब्र जावने उवें असी जाने। आवन की तरतीब तो चलो अल्लाह ने सारी बराबर है, जी कोई गरीब है कोई अमीर है, जिस तरह का ही मां। यानी आसी हर बंदा मां के शिका में अतर जी दे जिले वजन की वारी आसी वाल कोई तरतीब। अल्लाह चाहे पहले मैं को गिन गिन, अल्लाह चाहे बुजुर्ग बैठे रहे, नौजवान चले वन, नौजवान बैठे बुजुर्ग चले वन। यानी ये अल्फाज इस तरह दे जेरा बंदा बंदे नाल नहीं लड़ सकता, वो वहदहू ला शरीक नाल लड़े, क्योंकि वो बादशाहां दा बादशाह। बेशक अल्लाह अपने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया अलैहिस्सलाहु बिअहकामिल हाकिमीन, ऐ लोगों में बादशाहां दे बादशाह। बेशक बंदा बंदे नाल नहीं लड़ सकता, जै पूरी कायनात बनाई है उहदे नाल किवें लड़ सकदा। क्या बात, बेशक ये ऐलान है जंग है, सूद तो बचना। क्या बात है, बहुत खूब। जिस तरह अल्लामा साहब फरमा रहे थे माशाल्लाह, बहुत ही निहायत खूबसूरत गुफ्तगू कि यार जिस तरह कारी साहब ने अभी फरमाया कि एक बंदे के साथ अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, अच्छा जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया ना, अगर मेरे पास ताकत आ भी जाए ना फिर भी मैं उसका मुकाबला नहीं करूँगा, सही फिर सही भी मैं उसका मुकाबला नहीं करूँगा। क्यों? कहूँगा यार हो सकता है यार लड़ाई में, पहली बात तो यार ये फ़ायदा नहीं है, दूसरी बात यार अगर मेरे पास इतनी ताकत आ गई है तो हो सकता है उसके पास भी ताकत हो। सही। यार ये इंसान होकर इंसान से इतना डर रखता है, जिसने कुल कायनात बनाई है उसका डर तेरे दिल में क्यों नहीं है? अल्लाह ये सोचना चाहिए। बस हमने एक इशारा ही देना था। तो जो इस पर मैं आखिरी सवाल है वो यही करूँगा कि जो सूद के मुतालिक रब तबारक व तआला का फरमान अली शान है कुरान मुबारक में, वो अरशाद फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, कि ऐ लोगों में अल्लाह से डरते रहो और सूद घर न रखो, सूद अपने पेट के अंदर भी न रखो, क्योंकि जले एक लुकमा भी सूद के अंदर वहंदा ना शिका में अथरे दे पहुंचते सब इबादत सब रिज़्क सब खत्म किया। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुसा सच्चे मोमिन हिवे ईमानदार हिवे, ए सूद तो बचना तुहाडे वास्ते मुस्तहब है, फायदा है, बच वैसो द जन्नत तुहाडे वास्ते बनाई। अगर नहीं बचना जन्नत भी तुहाडे वास्ते बनाई गई। अगे इंसान की मर्जी है, दसना सारा फर्ज है कि भाई सूद तो बचो। सूद 73 दर्जे, 73 दर्जे, जिंदे विचों छोटा जिहा रहना उस ये है कि अपनी वालदा नाल जिनाह कर खड़े ते सूद एक दफा ही खा दे करे तो वो ज्यादा बुरा गुनाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सबको बचना चाहिए। अल्लाह अकबर। आपने गाय साहब पूछा कि कुरान करीम के अंदर भी सूद के बारे में रब ने इरशाद फरमाया। जी बहुत सारी आयातें सूद के बारे में कुरान में मिलती हैं। सही है। और मैं ये कहना चाहूँगा आज के जो लोग हैं ना, अगर हम इनको कुरान भी सुनाएं, जी बिल्कुल जी कुरान भी सुनाए ना, इनको असर नहीं होता। एक बंदा मुझे कहने लगा, मुझसे सवाल किया कि आपकी ज़ुबान में जो है ना वो असर नहीं है, इसलिए लोगों पर असर नहीं करता। मैंने कहा यार मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ, मुझे ये बता क्या मेरे महबूब की ज़ुबान में असर नहीं था? कहने लगा असर था। मैंने कहा फिर आप गौर करें ना कि जो बड़े बड़े काफिर थे उन्होंने क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? जिसके नसीब में हिदायत लिखी ही नहीं है, तो हम जितना उनको कुरान सुनाए ना, यार कुरान में रब ने यहाँ डराया है, यहाँ डराया है। डरने की अगर आयत आती है उम्मत के लिए, आप और मैं गौर करें थोड़ा सा इस बात का, ये नुक्ता समझे अल्लामा साहब, जब आयत करीमा आती है आज़ाब की तो मेरे मुस्तफ़ा की चश्मान मुबारक से आंसू जारी हो जाते हैं। हुजूर को तकलीफ महसूस होती है कि ये मेरी उम्मत के लिए ये अजाब है, और हुजूर सारी सारी रात रोकर अल्लाह को मनाने के लिए मनाते मनाते सारी रात गुजार देते हैं। अगर यही देखा जाए कि हुजूर हमसे कितना प्यार करते हैं, हुजूर हमारी तकलीफ, अगर मोमिन के पैर में कांटा भी चुभता है तो मेरे नबी से वो भी बर्दाश्त नहीं होता। तो उम्मत को सोचना चाहिए, हमें आइडियल जो है हुजूर को बनाना चाहिए। कुरान
अगर हम लोगों को बता रहे हैं, कुरान ही पढ़ते हैं, कुरान पढ़ के सुनाते हैं, लोग फिर भी अमल नहीं करते, लोगों को डराते हैं। इनके मद्दे मुकाबिल जो है ना, वो जितना बड़ा जहन हो तो उतनी बड़ी बातें होती हैं, और जिनके अंदर जितना ज़्यादा ख़जाना हो तो उतना बाहर आता है। हम तो नाकिस और नाकिस सोच रखने वाले हैं, और हमारा दिमाग सोच छोटी है। हम तो ये कहेंगे कि उनका जवाब जो है ना, उनके मुकाबिल दिया जाए, मद्दे मुकाबिल। जो बंदा ये काम कर रहा है उसके मद्दे मुकाबिल उसको जवाब दिया जाए। जब उसको जवाब देंगे, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों के अक्लों के मुताबिक उनसे बात करो। बेशक उनका अक्ल जो है इतना छोटा है, उसको कुरान की न कदर का पता है, न कुरान की इज्जत का पता है, न कुरान की हुर्मत का पता है। हम उनके सामने कुरान पढ़ेंगे तो फौरी वो इनकार करके फिर क्या कहेंगे? बिल्कुल रहमत साहब ऐसे ही है ना। अगर हम उनके सामने कुरान पढ़ते हैं तो फौरी वो इनकार करके करेगा तो ये ज्यादा शदीद हुक्म आएगा ना उनके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनके अक्लों के मुताबिक उनको जब कहेंगे तो बताएंगे तो फिर उनको अकल आएगी। ये उनके मुकाबिल जब बात करेंगे फिर वो इस बात को तस्लीम करेंगे। अगर हम कुरान पढ़ेंगे फौरी कुरान बयान कर देंगे, यार कुरान में ये है, वो कहते मैं नहीं मानता, कह सकता है ना जी। जिसको अकल बंद है, दिमाग है ही बंद, जिसकी सोच बंद है, वो ये जवाब दे सकता है। उनका मुकाबिल उनकी अकल के कुरान को नहीं मानेगा तो फिर और हमारी बात वो कैसे मानेगा? कैसे मानेगा? जिस तरह आपने फरमाया ना, उन्हें डराओ, क्योंकि रब तबारक व तआला का फरमान ही है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। क्योंकि ये कुफार के लिए है, लेकिन बात तो वहीं पर आ रही है ना कि अगर जिस तरह आपको कहा कि यार आपकी ज़ुबान में तासीर नहीं है, यार हम मानते हैं, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, यार उलमा की ज़ुबान में तासीर नहीं है बकौल उनके, बेशक उनकी ज़बान, हम उसकी बात को बड़ा करते हैं कि यार उलमा की ज़बान में तासीर नहीं है। चले मैं कुफार को भी छोड़ता हूँ, यार तू तो मुसलमान है, ये बता रब का फरमान है, हजूर की ज़ुबान है, फिर तेरे ऊपर असर क्यों नहीं हुआ? बेशक ये तो सोचने की बात है ना। क्योंकि अगर उलमा पर वो उंगली उठाता है, उठा ले, उसकी ज़ाती अना है, वो ज़ाती अना पर उठा रहा है, वो उसका कौल फेल है। लेकिन रब तबारक व तआला फरमा रहा है और हजूर फरमा रहे हैं, अगर उनकी भी तू नहीं मान रहा तो फिर तो उलमा पूरी दुनिया के बैठ जाए, फिर भी तूने किसी की नहीं माननी। जी अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा अलामा साहब, मुझे ये बताएं कि आप हमारे स्टूडियो में पहली बार आए, तो आप हमारे स्टूडियो की तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? माह रमज़ान का महीना है, माह रमज़ान के अंदर अल्लाह शैतान को बंद कर दे। सही है। जब शैतान जकड़िया जाता है, बनिया जाता है, फिर इंसान को चाहिए इतने रोज़ा रखे, तकवा इख्तियार करे। माह रमज़ान इस वास्ते अल्लाह ने बनाया कि इंसान तुहाडे साडे उत्ते 5 नमाज़ां फर्ज़, पहले तो 50 मिलियन ना, फिर वाल घट थी ना 5,000। अल्लाह ने कहा भाई रोज़ाना 5 नमाज़ां पढ़ने चाहिए। इंसान ने 5 नमाज़ां नहीं पढ़ी, अल्लाह ने वाल जुमा रख देता। अल्लाह ने फरमाया कोई गल नहीं, तू अगर नमाज पढ़न नहीं आंदा चल जुमा पढ़। अगर जुम्मे दे कोई बदबख्त रह गया नहीं आ सकता, क्योंकि जल्द दिल जंग नाल भर गया, वो कहमन की अल्लाह हिदायत नहीं। बिल्कुल, जब तक इंसान सिरातल मुस्तकीम दे न चल सी इबादत का कोई फायदा। सही है। उसके बाद अल्लाह ने फिर साल दे अंदर एक ऐसी रात बनाई, अल्लाह ने कहा कोई गल नहीं, अगर तू नमाज नहीं पढ़ी, जुम्मा नहीं पढ़ा, शब रात आ जी, अगर गलती ना से छूट गया है तो छूट गया। शब बरात इस वास्ते रखी गई कि पूरी रात इबादत कर। तेरा नाम अमाल दे अंदर लिखा वैंदे कि इतनी जिंदगी देसा मैं तकूँ, इतना रिज्क देसा, ई दुनिया तो कितने बंदे यानी मौत इंदे भेजन, कितने बच्चे पैदा करना। अगर शब रात नहीं आंदा, वल मिराज नहीं आंदा, गल मुकू। अल्लाह ने फिर माह रमज़ान भेज दिया। क्या बात। माह रमज़ान ऐसा है कि शैतान जकड़िया में बंद हो जी। अल्लाह दे हुण तू इबादत मैं नहीं कर, तू मैं को देख, मैं तैको देख। क्या बात। इबादत माह रमज़ान में भी करनी चाहिए, अगे पीछे भी करनी चाहिए, दिल को साफ। क्या बात। जब दिल साफ कोई नहीं इबादत को। क्या बात है, बहुत खूब। रामा साहब आप। भाई यूसुफ साहब का ये सवाल था, हमारे स्टूडियो की तरफ से आप लोगों तक क्या पैगाम ये भी बहुत देना अच्छा चाहेंगे? दिया, क्योंकि बहुत अच्छा आपने खूबसूरत दिया कि, और ये भी है आपने कहा शैतान तो बंद हो जाता है जी, फिर भी लोग जो हैं बुराइयां क्यों नहीं छोड़ते? उन्हें ये कहना चाहिए कि आप अगर आप बुराई नहीं छोड़ेंगे
अगर आप ये जो हमारा मौजू चल रहा था, आप सूद नहीं छोड़ेंगे, अगर सूद का पैसा खाकर और कपड़े पहनकर शब रात की रात तो मस्जिद में आ जाएगा, सही बात। ये काम करने के लिए क्या मेरा रब इस बात से राजी हो जाएगा? पहले तो शरायत है ना जी हर चीज़ की, जी, पहले बिल्कुल, तौबा की हद भी है। शरायत है। हद है, और बिल्कुल हद। पैगाम ये है, तौबा के भी शरायत है, जब तक उन शरायत पर आप मुकम्मल तौर पर नहीं उतरोगे तो आपकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। बिल्कुल। और पैगाम ये था, आपने खूबसूरत पैगाम दिया उन लोगों को, ये नौजवान नस्ल को ये पैगाम है कि आप भूल गए थे, हाँ, ये महीना आ गया, आप लौट आए अपने रब की बारगाह। या अय्युहल इंसान, आ इंसान तो भूला हुआ था, भटका हुआ था, बिरब्बिकल करीम, तेरा रब बड़ा ही करीम है, तू लौट आ। अगर तू मस्जिद में नहीं रहता, जो मस्जिद में रहता है उनको नहीं, जो मस्जिद में है वो तो इबादत कर रहा है, ठीक है, तो इबादत भी कर, तौबा भी कर, अपने रब को मना। और जो मोबाइल चलाते हैं, जी, जो मोबाइल पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, मोबाइल पे अपनी आंखें ख़राब करते हैं, जो मोबाइल से अपने कान ख़राब करते हैं, अपने चेहरे को ख़राब करते हैं, उनको चाहिए अगर मोबाइल पे देखना भी है तो मोबाइल पे यार रब का कुरान सुन, बेशक, अगर देखना भी है तो मोबाइल पे ही हुजूर की नात सुन। बेशक, अगर देखना है, पहली चीज़ तो तू इतना बड़ा आलिम हो नहीं गया कि सारे मसले तुझे याद है। अगर तूने टाइम ज़ाया करना है मोबाइल पे तो किसी उलमा का बयान सुन जिससे तुझे मसले हासिल हो, ये क्योंकि रहमत रमजान ट्रांसमिशन सुन ताकि हाँ, फायदा हो। ताकि इनसे आपको फायदा पहुंचे। आप ये सुनेंगे तो इंशाल्लाह इसमें यही सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपने शादी की है तो शादी के मसाइल सीखना फर्ज है, नमाज पढ़ने आया है तो नमाज के मसाइल सीखना फर्ज है। क्या बात, आप मौलवी के पास तो जाते नहीं हैं, अलामा साहब के पास नहीं जाते, मुझे शर्म आती है, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई। अल्लाह, बल्कि हुजूर का ये फरमान हमें बताता है उम्र ज़्यादा नहीं हुई, जी, क्योंकि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक तो दीन सीख। ये उम्र खत्म नहीं हुई, दीन सीखने की उम्र 10 साल नहीं है, दीन सीखने की उम्र जो माँ के पेट से लेकर कब्र की गोद तक है। तो आप दीन सीखने नहीं जाते, शर्म आती है यार। आप रमज़ान ट्रांसमिशन देखें, उससे ही आपको मसला मिल जाएगा बेशक कि ऐसे मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने 2 दिन पहले, तनकीद नहीं, मैंने ये मसला पूछ लिया उस बाबे की उम्र तकरीबन, कल ही मैंने पूछा एक से, तो मैंने कहा यार आप ये बताएं नमाज में जो आप ये पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं, ये क्या है? तो वो बंदा खामोश हो गया, कहने लगा बल्कि मैं लोगों को सिखाता हूँ और मुझे भी पता नहीं है क्या, फ़र्ज़ है वाजिब है। मैंने कहा जब तुझे नमाज तो पढ़ रहा है, नमाज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें यार वाजिबात हैं, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना फ़र्ज़ है, ये मसले अगर तू आलिम के पास जाएगा तो तुझे शर्म महसूस होगी। जब रमज़ान ट्रांसमिशन से तो तुझे मिल जाएंगे ना, मिल जाएंगे, बिल्कुल। ये मसला भी आपको मिलेगा। क्या बात है, बहुत कि मसला ये क्या है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ यार, मुझे वहाँ शर्म आती है, 10 मिनट बैठ जाऊँ, चल एक दिन सीख लूँ यार कि तकबीर तहरीमा क्या है, दूसरे दिन ये सीख लें सना क्या है, तीसरे दिन सूरह फातिहा पढ़ना क्या है। एक एक मसला सीखते आप यार कम से कम महीने के अंदर बहुत कुछ 30 सीख मसले जाएं। तो सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीख अगर एक नमाज के साथ एक मसला तो खुद बैठकर याद करता है तो 5 मसले दिन में आपको याद होते हैं। बेशक, तो 150 आपकी ये मसला सीख आपके जहन में ये रोशनी नहीं आएगी, आपका दिल नहीं चमकेगा, आपका जहन खूबसूरत नहीं होगा। तभी खूबसूरत होगा जब आप और मैं दीन सीखेंगे। आखिर यही पैगाम है, खुदारा लौटें यार, अब दीन सीखें, दीन के साथ खड़े हों, दीन से प्यार करें। कहीं यही दीन रब की बारगाह में आपकी शिकायत लगाएगा, ये इंसानी शक्ल में आएगा कि मैं इनके दरवाजे पर गया था, इन्होंने तो दरवाज़ा बंद कर लिया था, हमारे घर में आपके लिए जगह नहीं है। यही दीन है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये जो मिशन काजी साहब चला रहे हैं लोगों दोस्तों के तावन के साथ, अल्लाह तबारक व तआला इसमें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और ये बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है, अल्लाह ताला कदम कदम पर इनकी हिफाजत भी फरमाए, जो इनके मामिनीन हैं उनकी भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला इसमें खैर और बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, मैं बेहद मशकूर हूँ। जिस तरह एक बात मैं इसमें ऐड करता जाऊँ, जी अलामा साहब ने फरमाया कि भाई शैतान तो बंद हो जाता है, बेशक, इस बात पर सभी इत्तफाक करते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब 11 महीने तूने शैतान के साथ दोस्ती अख्तियार की है, 1 महीने के अंदर तेरी रहमान के साथ कैसे बनेगी? हक और सच तो ये है, जिस तरह वो 1 महीना तो अगर गुजार है ना, इसी तरह 11 महीने भी कोशिश करता रहेगा तो इंशाअल्लाह शैतान से छूट जाएगी, रहमान से बन जाएगी। क्योंकि हमने अपना आइडियल बना लिया, अगर कड़वी बात है थोड़ी सी, आइडियल बना लिया शैतान को। क्योंकि हम देख रहे हैं जनाब, वो जो फलां जो मिरासी है हम उसको सुन रहे हैं, वो जो कोई अदाकार है हम उसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। क्योंकि ये देखें, रमज़ान ट्रांसमिशन करने का मकसद यही था कि आपको
आप जो नहीं पूछ सकते, जिसमें आपको शर्म आती है, दीन पूछने में कोई शर्म है नहीं, लेकिन अगर आपका नफ्स आप पर गालिब आ गया तो ये रमज़ान ट्रांसमिशन देखें, आपको बहुत से मसाइल मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को भी मिलेगा। और यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल ये है, अगर गाजी साहब मैं शर्त लगा दूँ, ये जो रास्ता है ना, ये सामने नहर है, ये करीब नहर भी है वैसे भी, कि नहर के ऊपर जो बंदा जाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो बंदा कहेगा, हर बंदा तैयार हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इस रास्ते के अंदर शेर भी खड़ा है, शेर से आगे से गुजरना है, फिर वहाँ जाना है, तो फिर आपको 1 लाख रुपया दे दूंगा, ये इनाम है। तो कोई बंदा कहेगा शेर के आगे से गुजर कर कैसे जाए, सामने तो शेर खड़ा है, इससे हम नहीं बच सकते। फिर बंदा वो इनाम की तरफ कम आएगा कि यार शेर बंदे को खा जाएगा, ठीक है, तो शेर के डरेगा शेर से। इसलिए कहा गया है कि माह रमज़ान है, माह रमज़ान के अंदर जो है ना, शेर जो है ना उसे बांध दिया गया है। नहर तक जाने के लिए आपके लिए आसानी है, ठीक है। वो शेर की मिसाल इसलिए दी, शैतान जो कुत्ता है ये नेकी के रास्ते पे खड़ा है। आप मस्जिद की तरफ नहीं जा सकते, कुरान की तरफ नहीं जा सकते, नेक काम की तरफ नहीं जा सकते, ये सामने खड़ा है, इसे क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जब ये सामने खड़ा है, रब ने फरमाया अब तो मैंने उसको बांध दिया है ना, शैतान कुत्ते को, अब तो उसको बांध दिया है यार, अब तो इनाम हासिल कर लो, अब तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। क्या बात, ऐसे ही है ना जी, बहुत अब तो उसे रब ने बांध दिया है यार, अब तो डर नहीं है, अब तो आ जाए ना नेकी की तरफ। अब तो वो 1 लाख रुपए वाला इनाम हासिल करें, जिसमें इसमें माह रमजान में रिज्क भी बढ़ा दिया जाता है। एक का बदला 70 हो जाता है, 70 लाख है। सिर्फ नेकी के अंदर नहीं, हर काम के अंदर आपके हर सांस में इनाम रखा है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, हर इबादत है। तो फिर आप तो उस कुत्ते को रब ने बांध दिया यार, अब तो डर नहीं है, अब तो आ जाए ना। क्या बात है, बहुत खूब। जिस तरह अलामा साहब ने फरमाया, मैं इसी बात को वाइंड अप करता हूँ। जिस तरह अलामा साहब अगर वो शेर को क्रॉस करके पहुँच ही गया है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो वापस आ रहा है यार, तुझे पता भी है अब मैं वापस जा रहा हूँ, वही रास्ते में खड़ा है, बदबख्त तो वहीं पे रुक जा, तुझे वापस आने की ज़रूरत ही क्या है यार। जब अगर मस्जिद में पहुंच ही गया है तो 1 महीना तूने गुजारा भी है, लोगों ने भी तुझे देखा, रिश्तेदारों ने भी देखा, घर वालों ने भी देखा। अच्छा, अगर कोई ऐसी हरकत कर लेना बंदा कि उस, यानी कि मैं अपनी एक बात मिसाल दे देता हूँ, मैं अब ट्रांसमिशन में बैठा हूँ, मैं देखूंगा कि यार अगर मुझसे कोई गलती हो गई ना, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, सही, यानी कि मैं वो गलती से भी बचने की कोशिश करूंगा। लेकिन इंसान, तुझ पर मुझे अफसोस और दुख की बात यह है कि पूरा रमज़ान शरीफ तू जाता रहा मस्जिद में, लोगों ने तुझे देखा, घर वालों ने देखा, सब ने देखा, फिर भी तुझे शर्म ना आई कि तूने मस्जिद का रास्ता ही भूल गया रमज़ान शरीफ के बाद। सही। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला जो सुनकर अमल करें, अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी मगफिरत भी फरमाए, उनके अहलो अयाल की, और अल्लाह तबारक व तआला उनको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं अल्फाजों के साथ हम आज के मौजू का इख्तिताम करते हैं। फ़कीराना आए सदा कर चलें, सदा खुश रहो आप, हम दुआ कर चलें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।